जिस वक्त रूस अपने कुर्स्क प्रांत को बचाने में जुटा है, उस वक्त यूक्रेनी फोर्स रूस के कई राज्यों को दहला रही है। 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के अंदर दूसरी बार विध्वंसक हमला कर दिया। इस बार हमला क्रीमिया, मॉस्को और कजान में हुआ। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के सैन्य और नेवल बेस को टारगेट किया। 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के 5वें बेस पर बड़ा हमला बोल दिया। तो सवाल यही है कि क्या अब पुतिन के पास यूक्रेन को रोकने के लिए परमाणु हमले के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? 16 अगस्त 2024 ये वो तारीख है जब रूसी सेना को युद्ध के मैदान में बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह रूस का एटमी बॉम्बर जल गया। रूस के Tu-22 एटमी बॉम्बर ने साइबेरिया के बेस से उड़ान भरी और साइबेरिया के ही इरकुत्स्क इलाके में रूसी बम वर्षक क्रैश कर गया। यानी रूस का बॉम्बर रूस में ही भस्म हो गया। आसमान में उड़ान के दौरान ही बॉम्बर में आग लग गई। इसके बाद जलता हुआ बॉम्बर जमीन पर आ गिरा। जोरदार ब्लास्ट हुआ और इसी के साथ पूरा विमान आग के लपटों में घिर गया। रूस का यह बॉम्बर 14 एटमी मिसाइलें ले जाकर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम था। एक Tu-22 बॉम्बर की कीमत 335 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक झटके में रूस का 335 करोड़ रुपए का विमान जल गया। बॉम्बर में रूस के 4 पायलट मौजूद थे। आग लगने के साथ ही चारों पायलट विमान से इजेक्ट कर गए। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक पायलट की मौत हो गई। रूस का बॉम्बर क्यों और कैसे जला, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन और नेटो का हाथ है। रूस को सिर्फ बॉम्बर का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्रीमिया और कर्च में यूक्रेन ने जिस तरह से विस्फोट किया, उससे पुतिन की सेना दहल गई। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात रूस के पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में फेरी क्रॉसिंग पर भी हमला किया। क्रॉसिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्रास्नोदर क्राई में यूक्रेन ने रूसी नौसेना की बोट को समुद्र में डुबा दिया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में भी बड़ा विस्फोट किया। यहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन तबाह हो गए। यूक्रेनी फोर्स के विध्वंसक हमलों की वजह से क्रीमिया में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई है। क्रीमिया में यूक्रेन ने जो हमला किया है, उसमें रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी फोर्स ने रात के अंधेरे में रूस के एक एयरबेस, एक नेवल बेस और 2 हथियार डिपो पर धमाके किए। यूक्रेनी हमले में रूस के 2 पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम, 3 S-300 एयर डिफेंस सिस्टम और 2 रडार स्टेशन तबाह होने की रिपोर्ट है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के एक शिप हैंगर और 7 फेरी बोट पर भी हमला किया। यूक्रेन के हमले में सिर्फ क्रीमिया में ही रूस के 13 सैनिक मारे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि रूसी सेना यूक्रेन के हमलों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, बावजूद इसके उसे सफलता नहीं मिल रही। यूक्रेन ने सिर्फ क्रीमिया में ही ब्लास्ट नहीं किए, बल्कि रूस के कई और शहरों में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की। रूस के अंदर यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि रूस ने कई फ्रंट से सैनिकों की टुकड़ी को कुर्स्क और बेलगोरोद भेज दिया है। ताकि इन दोनों राज्यों में तेजी से बढ़ रही यूक्रेनी फोर्स को रोका जा सके। इसका फायदा उठाकर यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया समेत रूस के दूसरे शहरों में हमले कर रही है। जिससे रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन को विफल करने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन में कई फ्रंट खोल दिए हैं।
रूसी फौज ने डोनेस्क में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को खत्म कर दिया। रूस ने भीषण हमला करते हुए डोनेस्क के पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया। हेरसोन में रूस ने यूक्रेन के 2 सैन्य वाहनों को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में Su-34 लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों की बरसात की। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कुर्स्क में यूक्रेन को रोकने के लिए, कीव जीतने के लिए रूसी सेना की यह आखिरी कोशिश है। अगर यह कोशिश कामयाब नहीं हुई तो पुतिन और उनकी सेना आखिरी विकल्प यानी परमाणु हमले का रास्ता अख्तियार कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।